वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज बिल्कुल नया टॉपिक लेके फिर आपके साथ, लेकिन अजहर सलीम आज हमारे साथ जो है जूम पर हमारे साथ है। कुछ इनकी तबीयत नासाज है। अजहर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस बस आपसे है कि थोड़ा सा तबीयत खराब थी, उसके बाद चला वो। ऐसे ही चल रहा अल्लाह था। ताला सेहत दे आपको। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल। सेहत खराब में भी अजहर आपके साथ वीडियो जो है आपके लिए बना रहे हैं। और आज का वही हॉट टॉपिक जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन का क्या बनेगा। हालांकि ये सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन पाकिस्तान में जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है हमेशा उसी के फेवर में जाते हैं। लेकिन प्लैनेट्स की कंडीशन ने कुछ इस सेनेट के इलेक्शन को इंतहाई रोमांचक रूप दे दिया है। और दुनिया में और मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही हैं कि क्या बनेगा। नहीं, ऐसा फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल करें जी। अच्छा जी, सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी जमात इस पे जीती नजर आती है आपको? अक्सर इतने देखें देखें हमारे पास कोई इस तरह अभी तक आप देखें पंजाब के अंदर जो सेनेट में हुआ है, आप वो भी देखें कि मुकाबत हो गई आपस में। जिस तरह भी हुआ वैसा वैसा सिलसिला डेवलप हो गया। लास्ट टाइम लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इसी तरह ये चीज डिस्कस की थी कि इन इलेक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो आउट बाहर बाहर से सारी चीजें सेटलमेंट हो जाएगी, चाहे वो पैसा चल जाए, चाहे वो कोई आपस में मुफाहमत हो जाए या कोई इस तरह की और चीजें हो जाए, लेकिन ये फेवर गवर्नमेंट को ही करेगा सारा कुछ। तो अभी भी जो सिचुएशन है इस वक्त भी अगर मैं देखूं तो इस वक्त भी जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है वो गवर्नमेंट की अच्छी मुझे सिचुएशन नजर आ रही है कि मुझे सिचुएशन पूरी नजर नहीं आ रही। लेकिन ठीक है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को देखें तो 10th हाउस कैंसर में आ रहा है, कस्प जो है 10th हाउस कैंसर में आ रहा है, मून बनता है, और ऑपोजिशन का कैप्रिकॉन आ रहा है, सैटर्न बनता है। ठीक है, तो सैटर्न और मून इसमें दोनों आपस में ट्राइन में है। तो दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ना कुछ चीजें जो है, क्योंकि ट्राइन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो वो पॉजिटिव चीजें जो है थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि अल्टीमेटली फेवरेबल रहेगी गवर्नमेंट की। अच्छा, जो इस सेनेट के इलेक्शन में जो रोमांचक ये है कि जो बहुत ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर दिया, वो दो शख्सियत हैं। एक तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब। इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला है, ये कौन जीतेगा? अच्छा, ये सवाल मेरे से ना कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था, जो कंसर्न थे, जो बेसिकली उसमें जब ये सवाल पूछा गया था मेरे से, उस वक्त का हॉरर जो था वो जो क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से कंसर्न थे, और जिन्होंने सवाल किया था तो फर्स्ट हाउस पीपल्स पार्टी से कोई ज्यादा था और वीनस असेंडेंट था। ठीक है, तो वीनस असेंडेंट था। वीनस उस वक्त कंबस्ट था, अभी भी वीनस कंबस्ट है वैसे। तो कंबस्ट प्लैनेट का जीने की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन का कैंडिडेट है, जो जिसको हम वीनस से पढ़ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी जो है, उनका जीतना मुझे तो नजर नहीं आता। बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि वो जीते। मेरे नजदीक तो मुश्किल मुमकिन नहीं। अच्छा, क्योंकि नाम से तो पहले उनका नाम वर्ड से यूसुफ बनता है। सॉरी। नाम से तो पहले उनका नाम जो है यूसुफ रजा गिलानी है। जी जी। तो नाम से भी महल उनका जमनाया गया महल। अगर रजा ने तो लिब्रा बनता है तो वो उसका भी नाम वीनस से। नाम से सिलसिला वो आपको पता होगा, वो मैं नहीं करता। आपको पता ही है, नाम से मैं नहीं करता इस चीज का कि नाम क्या है और क्या नहीं है। ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नेम्स विद एस्ट्रोलॉजी का कोई वो, हाँ, जब वैदिक में आप चले जाएं, जो वैदिक में नक्षत्र जो होते हैं उनके ऊपर नाम साइन किए गए हुए हैं बेसिकली। वो भी जो संस्कृत के वर्ड्स हैं उनके मुताबिक। अब उसको लोगों ने डिवाइड कर लिया है मुख्तलिफ तरीकों से। उर्दू में भी एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, इंग्लिश में भी एडजस्ट करने की कोशिश करती नहीं, हैं। वो ठीक है, क्रिएटिव काम है, हर एस्ट्रोलॉजी किसी ने अपनी लैंग्वेज में करने की कोशिश की है, इसमें तो कोई इतराज करती नहीं है, है। लेकिन अगर वो तो फिर जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये कहूंगा कि हमारे हमारे कोई इल्म नहीं, मतलब मैं ये कहूंगा कि ये कोई वैलिड इल्म नहीं है, वैलिड नहीं है सोर्स इसका, कि इस प्रॉब्लम ये नाम हमारे पर यहाँ ये पे तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ तो किसी की मिलती नहीं है। तो मजबूरी बन यही जाती बात है है ना, किसी। ये चीजें नाम से लिखा जाता है कि नाम से अलिफ है तो एरीज हो गया। इस तरह की जो चीजें जो मुख्तलिफ जो चलती आ रही हैं, इसका कोई वैलिड सोर्स नहीं है बेसिकली। अगर आप कोई इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, किसी ट्रेडिशनल रिटन टेक्स्ट में देखे ढूंढना चाहें, तो इसका कोई वैलिड सोर्स नहीं मिलता।
बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों में। इंडिया और पाकिस्तान की आपस में रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी की, इस पे क्या देखते हैं? देखें, आपको याद हो जिन दिनों ट्रम्प इलेक्शन की हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें जब हमने ये बात की थी, हमसे किसी ने कश्मीर का भी सवाल किया था उन्हीं दिनों, तो मैंने उसको कहा था कि कश्मीर का सिलसिला अभी बहुत फौरी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने लगा, लेकिन पाकिस्तान का चीजें आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंडिया के साथ बेहतरी के ताल्लुक की तरफ जाएंगी। अभी भी मैं स्टिल कह रहा हूँ कि जाएंगी बेहतरी की तरफ, लेकिन इट इज टू अर्ली राइट नाउ, एट द मोमेंट इट इज टू अर्ली। ये तो हल्की फुल्की जो बर्फ पिघली है, ये तो सिर्फ एक बातचीत हुई है स्टार्ट। अभी चीजें फौरी तौर पर कोई ऐसी बेहतरी की नहीं नजर आती मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो आगे आने वाले सालों में, फौरी तौर पर कुछ नहीं, आने वाले सालों में कुछ ऐसी चीजें डेवलप जरूर होंगी कि थोड़ा सा चीजें जो है कुछ बेहतर हो सकती। पहले तो ये भी होगा ना कि आखिर एकदम इतनी बर्फ पिघली कैसे, ये भी एक मेन बहुत बड़ा सोर्स है। इसके ऊपर डिटेल से मेरा इरादा है वीडियो बनाने का। इसमें तो बड़ी बड़ी क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस वक्त। अगर मैं देखूं, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री हमारे जो असेंडेंट इस वक्त लिब्रा चल रहा है, तो थर्ड हाउस जो है वो सेक्रेटेरियस चल रहा है, ठीक है, सेक्रेटेरियस पे कस्प है उसका, तो जुपिटर है, तो जुपिटर के जो ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है इस वक्त वो सैटर्न का है, ठीक है, और मून जो है वो सैटर्न को एक्सॉल्ट कर रहा है, जो क्योंकि मून लिब्रा में है इस वक्त, ठीक है, और सवाल इसलिए ये बड़ा क्लियर है कि थर्ड फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, जो अभी जितनी भी चीजें सॉल्व होने की तरफ जा रही हैं, थर्ड फोर्स थर्ड कंट्री वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली जो इंडिकेशंस नजर आती हैं वो तो नजर आती है कि जी जो बाइडेन की तरफ से या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके जिसके ऊपर ये चीज एक दोनों मुल्कों को एक पेज के ऊपर लाया जाने की कोशिश की जा रही है। चलें, इसके ऊपर डिटेल से आगे भी गुफ्तगू होती रहेगी, मेरा लगा टॉपिक है कि अच्छा, अगर एक और बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, फ्रांस के ऊपर जो है देखिए काफ़ी जो है वो टेंशन है, और मैं अगले महीने अप्रैल में इसके ऊपर धरना भी है लद्दाख मुझे का। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आई मेरी आवाज आपको? जी अब आ रही है। अप्रैल में धरना भी है फ्रांस को लेके लद्दाख की तरफ से। उसका क्या देखते हैं कि फ्रांस यहाँ पे जो सफीर का बार बार उनकी तरफ से आ रहा है, तो सफीर को यहाँ से देखिए इस हटाया समय जाए। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे हम दो दो मेजर कंट्रीज है दुनिया के अंदर जो इस वक्त अपना पहला प्लूटो रिटर्न फेस करने जा रहे हैं, ठीक है, पहला प्लूटो रिटर्न जो है वो फेस करने जा रहे हैं। एक अमेरिका है और दूसरा फ्रांस है, ठीक है, तो जैसे ही ये अपना प्लूटो रिटर्न फेस करेंगे तो ये बहुत सारी मेजर चेंजेस जो हैं वो उसके अंदर प्लूटो रिटर्न के अंदर वो आपको इनमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी जितनी भी मूवमेंट्स है, जितनी भी चीजें हैं सारी, वो उसका उसी का शाख करना है, उसी की वजह से जो ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता उसी तक लेके आ रही है। फ्रांस के अंदरूनी हालात तो बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा। उनके बिजनेस जी जी क्लैप्स हो गया, विभिन्न तरह क्लैप्स हो गया। उनकी बड़ी बड़ी जो निसान और दूसरी जो उनकी बड़ी कंपनीज है वो बंद के बिल्कुल बंद होने पे ही नहीं नजर। मुझे दूसरा एक और सवाल है, यूएसए और अपना सऊदी अरब के ताल्लुकात, रिलेशनशिप आगे यूएसए कैसे, और अमेरिका और सऊदी अरब। आवाज देखिए आ रही है आपको? अमेरिका और सऊदी अरब दोनों हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब बात ये है कि ये रिलेशनशिप जो हमने पहले भी बात की थी कि जब हमने वो आपने ट्रायंगल की 3 ट्रायंगल जो थी बनाई थी आपने, उसके हमने जब बात की थी तो उसमें हमने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि ये जो चीजें हैं ये तीनों मेजर जो कंट्रीज थे उनमें चेंजेस आने जा रही हैं मेजर, ठीक है। और अभी भी मैं फिर एक दफा फिर ये रिपीट करता चलूं कि मोहम्मद बिन सुलेमान के बहुत सारे चांसेस हैं कि शायद वो तब्दील हो जाए, उसके बाद जाकर कोई रिलेशनशिप शायद डेवलप हो, कोई वली आयत का कोई नया कोई वली आयत अनाउंस हो, नई जो नया वे ऑफ गवर्नमेंट अनाउंस हो सऊदी अरब में, कुछ ना कुछ इस तरह की चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है ये टाइम एक स्टार्ट हो चुका हुआ है ये फेजेस, तो वो उसके बाद सिस्टम सारा चेंज होगा। अच्छा, फिर आजकल मीडिया पे बड़ी गर्दिश का, उसका जवाब पे फेसबुक लेकिन फिर भी मैं सवाल करता हूँ मीडिया पे और सोशल मीडिया के ऊपर कि जी खान साहब की हुकूमत जाने वाली, खान साहब को अदम एतमाद की तारीख लाने वाले हैं।
पर जवाब तो वहीं से मिल गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं आ रहे, तो फिर ये तहरीक भी अपने आप में दौड़ जाएगी। देखें, बात ये है कि ये तो मैंने आपको पहले भी, हमने जब इमरान खान साहब का डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि हमने जो उनका जायचा है वो एक ट्रांजिट से गुजरता आ रहा है, जिस ट्रांजिट से वो गुजरता आ रहा है तो वो सारे प्लैनेट जो है वो उनके हिट होते जा रहे हैं, वो होते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से तो तकरीबन 2020 जब से स्टार्ट हुआ था, ये एक सिलसिला बना हुआ था उनका, ठीक है, और ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। ये तो जो फेज था वो उनका, वो निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उससे। मुझे तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आती कि मैं उनको जाने का कहूँ कि वो जा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ सिचुएशन नजर नहीं आ रही। लेकिन ये हाँ, जो मीडिया ये जरूर है कि उनके हॉरोस्कोप से एक डिफिकल्ट पैच जो है वो वाज़ेह नजर आता है। और उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड भी करता जाऊँ कि वो तो खान साहब के जायचे से तो एक डिफिकल्ट पैच नजर आता ही आता है। अगर पाकिस्तान का जायचा देखें, पाकिस्तान के जायचे में जो 2022 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आगे जो है वो भी एक डिफिकल्ट पैच नजर आता है वहां पे गवर्नमेंट के लिए, ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उस वक्त मुझे कुछ थोड़ी सी जो इश्यूज हैं वो नजर आती हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज डेवलप हो सकते हैं जो कि शायद आगे चल के गवर्नमेंट को कराने का सबब तो ना बने शायद, लेकिन वो ऐसा कुछ सबब बन सकता है उसकी वजह से जहाँ पे हम चेंज ऑफ सिस्टम की तरफ चले, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है अपना, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब बुजदार साहब के बारे में क्या कहते हैं? जी, इनके दिन सॉरी, उनके बारे में हैं, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब के बारे में क्या कहते हैं कि उनकी सीट भी स्ट्रॉन्ग है या वो भी हिली हुई है? तो और मीडिया में जो चल रहा है आजकल, देखें, बुजदार साहब जो हैं वो मुझे, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे थोड़ा सा जो चांसेस हैं वो उनके यही लगता है कि शायद वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। उससे पहले पहले, अब कितना अर्सा वो रहती हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद अपना टेन्योर पूरा ना कर सके। वो डेफिनेट बताना मुश्किल हो जाए क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास नहीं है। अगर जी एक्चुअल डेट ऑफ बिल्कुल, बर्थ हो तो फिर बहुत हॉरर से चीजें मैं देख डिफिकल्ट रहा है। हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ उसमें यही चीज आ रही है कि शायद वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा ना कर सके। उनकी जगह पे और भी आ सकता है, लेकिन अगर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो तो फिर बहुत सी चीजें जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अजहर, अपना कुछ इसी अरसे में मुसलमानों के अच्छा, लिए आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत साफ आ गया। आपको मेरी आ अच्छा, रही है? कुछ जी बिल्कुल आ इसी रही है। अरसे मार्स और राहु के कंजक्शन से बहुत सी चीजें, कुछ मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी चीजें आई हैं, खासतौर पर सॉरी, फलस्तीन आप के। थोड़ा सा आहिस्ता बोल जाते हैं बीच में तो मुझे उसमें आपकी आवाज नहीं आती। फिर दोबारा मैं बोलिए, क्या बोल रहे थे? यूरोप, राहु और मार्स का जो कंजक्शन जब से शुरू हुआ है, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खुशखबरियां आई हैं। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि यूरोप वाले भरपूर अंदाज में बोले हैं, इसराइल के खिलाफ बोले हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी फलस्तीन के लिए कि यूरोप में पहली दफा जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज उठी है। उसी तरह डच से भी आवाज उठी है मुसलमानों के लिए। तो ये आगे क्या लगता है कि मुसलमानों की कोई रिलीफ पूरी दुनिया में जो थोड़ा सा लोग पहले देखिए, आवाज मुसलमानों बुलंद, का उसमें ये तो कोई ताल्लुक नहीं कि राहु और मार्स की इंजेक्शन है तो उसमें है। और पहले बात ये भी मैं क्लियर करता एक चलूं कि तेजी राहु के और मार्स साथ की, क्लियर, इस टाइम पे बहुत क्लियर चीजें आई हैं, बहुत मैं क्लियर वही चीजें क्लियर मिली। करता चलूं। अगर अभी आप देखें तो राहु और मार्स की इंजेक्शन जो है वो आपके वैदिक के हिसाब से तो शायद हुई भी हो, लेकिन वेस्टर्न के हिसाब से भी नहीं हुई। वेस्टर्न के हिसाब से क्या कंजक्शन होता के मतलब ये है है, कि एक ही घर में, एक ही घर में, एक ही जी, घर में ट्रॉपिकल के अंदर, नहीं, एक ही घर में भी आप नहीं है ना इस वक्त। कंजक्शन, ट्रॉपिकल के भाई अंदर राहु इस वक्त जामिया में है और मार्स टॉरस में है, ठीक है। वो आपका ट्रॉपिकल के हो गया अंदर ना। अगर आप, हाँ, कंजक्शन चाहे कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न हो या इंडियन हो, कंजक्शन एक ही टाइम पे होगा। नहीं ना, आप फिर वही वही बात कर रहे हैं अभी, वो तो डिग्री वाइज कंजक्शन ओ की भाई, बात करें ना, तो तो डिग्री वाइज कंजक्शन तो अभी हुई राहु राहु मार्स वो की। तो सेम मार्स एक की तो बड़ी, दिन। अच्छा, आपकी तरफ से भी मार्स जो है वो अभी टॉरस में है? जी, मार्स अभी टॉरस में है, ठीक है, 28 डिग्री टॉरस के ऊपर है। और राहु जो है वो इस वक्त 15 डिग्री जेमिनी में है। अभी तो इसके कंजक्शन में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आप एक अभी जो घर, बात करें वैदिक की, एक अगर घर आप की वैदिक बात से भी कर रहा बात कर लें, हूँ, एक घर की बात कर रहा अगर हूँ आप जब से। अगर देख, मैं एक मिनट अभी आपको वैदिक वैदिक से से जो बात है, करूँ तो मार्स जो है 3 डिग्री के ऊपर है। वैदिक मार्स वैदिक में तीन से डिग्री बात पे करें है। तो 4 डिग्री टॉरस में मार्स है और 3 डिग्री का 21 डिग्री है, तीन टॉरस में राहु है। तीन 15 डिग्री का तो भी फर्क है। आप सिर्फ और हाउस की कंजक्शन में कंजक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं हाउस की आप सिर्फ कंजक्शन हाउस को, की
सेम हाउस में प्लेसमेंट में सेम कंजक्शन कर रहे हैं, वो कंजक्शन नहीं है, अभी 15 डिग्री का फासला दोनों में। सेम घर की बात की है मैंने, कंजक्शंस की बात नहीं की। सेम घर की ठीक है, बात कर रहा हूँ, अभी सेम घर की बात कर रहा हूँ कि सेम घर में जब से होने से कोई फर्क नहीं सेम घर में आए और पड़ता। तेजी से रिजल्ट ये देखने को मिले हैं। तो चीज देखें, बात ये है कि राहु और मार्स करता क्या है, मार्स और राहु दोनों मैलेफिक है, मैलेफिक प्लैनेट है बेसिकली, ठीक है। पाकिस्तान के बर्थ अब चार्ट में राहु इज अ बेनिफिक प्लैनेट। राहु टॉरस का है। देखें, राहु टॉरस का, हम अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी की भी बात नहीं तो कर रहे, पाकिस्तान भी तो हम एक मुसलमान जनरल मुल्क है ना बात कर यार, रहे हैं राहु और मार्स पाकिस्तान करते भी तो क्या है मुसलमान बेसिकली। मुल्क है ना। हम अभी इस वक्त जनरल बात कर रहे हैं कि दोनों करते क्या है, ठीक है। दोनों की नेचर क्या है, दोनों बेसिकली मैलेफिक मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है। दोनों मैलेफिक प्लैनेट है, मार्स जगत का प्लैनेट है, ठीक है। और राहु जो है वो हर चीज को एक्सपैंड कर देता है, ठीक है, एक्सपेंशन लेके आ जाता है उसके, ठीक है। तो अब बात ये है कि इसी तरह के मार्स से रिलेटेड जब ये दोनों प्लैनेट आपस में कंजक्ट होंगे तो मार्स से रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अब वो चाहे आपकी जंगी सूरत हाल है, चाहे वो झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो आपके एक्सीडेंट्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे स्पेस में हम जाते जाएंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी, जिस वक्त इन दोनों की कंजक्शन एग्जैक्ट हो जाएगी उस वक्त ये पीक पे ऊपर होंगी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह डेवलप होंगी। अब अगर आप पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, पाकिस्तान में टॉरस में है, एक्सॉल्टेड है, बाय तो बर्थ, एक्सॉल्टेड बाय राहु, बर्थ। मैं वही बात करूँ ना कि एक्सॉल्टेड राहु का मतलब है, देखें, फिर वही बात है, पाकिस्तान के कौन से घर में एक्सॉल्टेड है आप ये भी देखें इसमें, लगन है, ठीक है। लगन लगन में लगन है। एग्जॉल्टेड है, तो अब उसमें उसका मतलब क्या है, अगर ये चीजें यहाँ पे आ रही है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक आपके कंट्री में मेजर शिफ्ट आने जा रहा है, ठीक है। अब ये 15 डिग्री का फासला तय हो, ये 15 डिग्री का फासला तय होते होते आपके सितंबर अक्टूबर आ जाना है, ठीक है। तो मैं भी ये बात करूं, मैं कुछ किसी और प्लेनेट को देख के बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है पाकिस्तान में थोड़ी सी चेंजेस का सबब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सिचुएशन डेवलप होती जाएंगी जहां पे पब्लिक अनरेस्ट और इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा तंग होना पड़ सकता है। ये नेक्स्ट ईयर की ये बात है, ये नेक्स्ट ईयर में जाके चीजें कुछ ना कुछ ऐसे डेवलप हो जाएंगी। अच्छा जी। फाइनेंशियली मैटर पब्लिक के रिलेटेड जो बड़ा सवाल है कि पब्लिक महंगाई से बड़ा तंग है, क्या ये मार्च में और अप्रैल में कुछ सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है महंगाई को लेकर? देखें, फिर वो बात है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत ज्यादा रिलीफ आवाम को मिलता हुआ नजर नहीं आता, कुछ ना कुछ चीजें बेहतर जरूर होंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता कि हम ये कहेंगे जी काया पलट जाएगी, एकदम दिन फिर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। उनके तो लिए फिर जो टेंशन जैसे है। चल रही हैं चीजें, मैं तो ये अभी वैसे ही कहूंगा है, कि अभी क्योंकि वैसे ही। बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी अजहर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा रहा। और ये भी एक नया सिलसिला जो शुरू बहुत बहुत किया शुक्रिया हमने आपका। जूम के ऊपर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने कमेंट्स के ऊपर हमें जवाब भी दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर भी कीजिएगा। अब हम दोनों को इजाज़त दें, फिर दोबारा इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नए टॉपिक लेके आते रहेंगे। हम दोनों को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।